हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ राधा कृष्णा। ये कॉमिशन्ड आर्ट वर्क होने वाला है गाइस, जिसके 3 पार्ट्स होंगे और ये इसका फर्स्ट पार्ट होने वाला है। ये वाले आर्ट वर्क पे मैं 3 मीडियम्स का यूज करने वाला हूँ, जो कि चारकोल एंड ग्राफाइट पेंसिल, वाटर कलर एंड क्रेयॉन से होने वाला है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। For more updates, don't forget to follow me on Instagram as you can see on the screen. Without wasting any time, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बीसी के बातचीत के। हेलो एडिटर, लेट्स रोल द इंट्रो। ये आर्ट वर्क के लिए हम कौन सा मटेरियल्स यूज करेंगे वो देख लेते हैं। चारकोल एंड ग्राफाइट पेंसिल्स तो हमें लगेंगे ही ये आर्ट वर्क बनाने के लिए। इसके बाद हम यूज करेंगे ब्रशेस, जो कि ब्लेंडिंग के काम में आएगा। एंड देन उसके बाद मोनो जीरो इरेजर यूज करेंगे हम। देन ईयरबड्स ऑल्सो फॉर ब्लेंडिंग एंड व्हाइट जेल पेन अगर आपको जरूरत हो तो। उसके बाद नीडेबल इरेजर, जो कि काम में आता है। एंड देन कैमलिन का मेटेलिक फैब्रिक कलर एंड चारकोल पाउडर, जो कि मैं चारकोल कॉम्प्रेस स्टिक से बनाया हूँ। एज यू कैन सी, मैंने पहले से ही आउटलाइन बना के रखा है। सो हियर एट फर्स्ट मैं कृष्णा जी का फेस से शेडिंग स्टार्ट करूंगा। चारकोल शेडिंग करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई पहले डार्क पेंसिल यूज करके उसको ब्लेंडिंग करके बनाता है, बट मैं ज्यादातर सबसे पहले बेस लेयर चारकोल पाउडर से देता हूँ। उसके बाद मैं उसके ऊपर चारकोल पेंसिल यूज करता हूँ। एज यू कैन सी इन द वीडियो, पेंसिल से लाइन ड्रॉ करने के बाद अगेन मैं उसको ब्लेंड करता हूँ, ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए एंड आर्ट वर्क नेचुरल लगे। कोई भी आर्ट वर्क बनाते वक्त आप अपने हाथों के नीचे एक पेपर जरूर रखना, ताकि आपका आर्ट वर्क स्मज ना हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं चारकोल पाउडर यूज करता हूँ। उसके बाद मैं मोनो जीरो इरेजर के यूज करके हाईलाइट्स एंड चारकोल पेंसिल का यूज करके डार्क पार्ट्स कर रहा हूँ, और डिटेल्स हम करेंगे सबसे लास्ट में। मेरा सलाह मानोगे तो मैं यही बोलूँगा कि आप लाइट टू डार्क शेडिंग करो, क्योंकि ज़्यादा डार्क हो जाने से हम जितना भी इरेजर यूज़ करके उसमें हाईलाइट्स देने की कोशिश कर ले, उसमें पैचेस रह ही जाता है। ज्वेलरीज जहाँ पे होंगे वो सब पार्ट्स अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे गोल्डन कलर होगा। पेशेंसली एक एक डिटेल्स आप ऑब्जर्व करना रेफरेंस पिक से, देन उसको पेपर पे आप बनाना। बट रेफरेंस पिक भी बहुत जगह गलत होता है, इसीलिए आपको बेसिक ड्राइंग सेंस होना ज़रूरी है। आजकल बहुत रेफरेंस पिक हम AI से लेते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें बहुत पार्ट्स सही नहीं होते हैं, जैसे कि फिंगर्स। और भी बहुत सारे ऐसा कुछ पार्ट्स है जो AI ठीक से बना नहीं पाता है, तो वो सब तो आपको ठीक से देखना होगा। सो इसका आप ज़रूर ध्यान रखना, एकदम सेम कॉपी मत कर देना, थोड़ा उसका मॉडिफिकेशन करके देन उसको पेपर पे अप्लाई करना। मोरपंख को मैं यहाँ पे कलरफुल बनाने वाला हूँ, क्योंकि मोरपंख कलरफुल करने से ये आर्टवर्क की खूबसूरती और ज़्यादा निखर के आएगी। सो कलर करने के लिए मैं क्रेयॉन्स का यूज़ कर रहा हूँ। अब आते हैं राधा जी पे। आइज करने के लिए यहाँ पे भी मैं सेम प्रोसेस अप्लाई करूँगा। चारकोल पाउडर से बेस लेयर दूंगा, देन मीडियम चारकोल पेंसिल से डार्क लाइंस ड्रॉ करूँगा एंड उसको ब्रश की यूज से ब्लेंड कर लूँगा। एंड देन हाईलाइट्स मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करके दूंगा। ऐसा ही सेम प्रोसेस अप्लाई करके मैं दूसरा आई भी बनाऊँगा।
हेयर्स पे हाईलाइट्स देने के लिए मैं अपना बनाया हुआ मोनोजीरो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको भी जानना है कि घर पे ही जस्ट 5 रुपीज़ में मोनोजीरो इरेजर कैसे बनाना है तो ऊपर राइट साइड में आपको एक वीडियो लिंक दिख रहा होगा, उस पर आप टैप करके देख सकते हो। सो गाइज अब आप देखो कि मैं कैसे कपड़े का डिटेल्स एंड हाथ और अलग अलग पार्ट्स में कैसे शेडिंग कर रहा हूँ। तब तक आप देखो, जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे मुझे कुछ बताना है मैं वहाँ पे ज़रूर बता दूंगा। एज यू नो मैंने पहले ही बता दिया था ज्वेलरीज कलरफुल होने वाला है। सो वो करने के लिए मैं सबसे पहले येलो वाटर कलर ज्वेलरीज पे कर रहा हूँ एज अ बेस लेयर। देन वाटर कलर करके जब वो ड्राई हो जाएगा देन उसके ऊपर पेंसिल से डिटेल्स एंड शैडो पार्ट करूँगा। And then at last I am going to use Camlin metallic fabric color for golden look and highlights. As you can see in the video, पेंसिल के ऊपर मैंने थोड़ा क्रेयॉन्स भी यूज़ किया था ताकि वो डार्क लगे। ब्राउन क्रेयॉन यूज़ किया था मैंने, जहाँ पे क्रेयॉन्स एंड पेंसिल यूज़ नहीं किया हूँ मैं, यानी कि हाईलाइट्स एरिया, खाली उस जगह पे ही मैं गोल्डन मेटालिक फैब्रिक कलर का अप्लाई करूँगा।
इस पार्ट को अब यहीं पे एंड करते हैं गाइस। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। भारत माता की जय।